पाकिस्तान की गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत अमाराती भाइयों बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। इंतहाई ज़रूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और उसका एहतराम किया जाए। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन अमारात पर दागे गए। जवाब का हक महफूज रखते हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए थे। हमलों से मुतालिक ईरान ने सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने ईरान से अमारात पर हमलों की तरदीद की है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जहाजदानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। आबनाए होर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल के तसलसल से अमरीका परेशान है, जबकि हमने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अमेरिका और इमारात को अपने बदख्वाहों से मुतहद रहने का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। आबनाए होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की कार्रवाइयों के बाद सीज़ फायर बरकरार है या नहीं, अमेरिकी सदर का जवाब से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वो इस बात का जवाब नहीं देंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान के साथ फौजी कश्तियां तबाह करने का दावा। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। जनूबी कोरिया का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में बहरी जहाज़ में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात की जाएंगी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के फुजैरा की तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की UAE पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत। कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान से बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर। अमरीकी सिफारत खाने की मुत्तहिदा अरब इमारात में अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। अबू धाबी और दुबई में वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। हुकूमत की बजट 2026-27 की तैयारी के लिए IMF से इब्तदाई वर्चुअल मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करे। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई ईंधन की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तवानाई बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स की छूट और रियायतें कम से कम रखें। ज़राए के मुताबिक बजट में टैक्स नेट वसी करना, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और अखराजात मज़ीद कम करने की तजवीज़। टैक्स टू GDP शरह में कम से कम 1% इजाफा किया जाए। चारसदा में शहीद होने वाले मौलाना मोहम्मद इदरीस के कातिलों की तस्वीर सेफ सिटी कैमरों की मदद से हासिल कर ली गई। RPO मर्दान रब नवाज ने इब्तदाई रिपोर्ट इरसाल कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग का वाक़या है। आला सतह की तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गई हैं। भारत खित्ते में अपनी उजालादारी कायम करना चाहता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर उसकी फौजी ताकत की कमर तोड़ दी। भारतीय जारहियत के जवाब में पाक अफवाज की दलेरी को दुनिया ने सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साल गुजर गया, पहलगाम वाक़े का एक भी सबूत किसी फोरम पर पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जारहियत के जवाब में सिफारतकारी को भरपूर मौका दिया। भारत ने मसाजिद और शहरी आबादियों पर हमला करके जंगी इक़दार की भी खिलाफ वर्जी की।
मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, मंसूबे को मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि ये मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान एक मुतबादिल, तेज़ और आसान रास्ता फराहम करेगा, जिससे ट्रैफिक के दबाव में कमी और सफ़र का दौरानिया कम होगा। ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला को बताया गया कि मंसूबे को दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2.7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के दोनों तरफ 3 सड़क और 2 दोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड इंटरचेंज और 2 अंडरपास और एक पुल भी बनेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और तुलबत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची, ठट्टा और सिब्बी में 44, हैदराबाद और नवाबशाह में 43, सक्खर और दादू में 42, जिवानी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ कराची में शदीद गर्मी के बाइस 8 अफराद इंतकाल कर गए थे। गर्मी के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा और पाकपतन समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में सीवरेज की नई लाइनें डालने का काम शुरू कर दिया है, फिर सड़कें भी तामीर करके देंगे। जो कोई लाइनों में रुकावटें डालते हैं ऐसे लोगों पर नजर रखें। उन्होंने कहा 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो इस महीने मुकम्मल खोल दी जाएगी। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतज़ामी मामले पर वज़ीर बोर्ड्स इस्माइल ज़ाहू की हिदायत पर कायम कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट में मैट्रिक इम्तिहानात में बोर्ड इंतज़ामिया की 170 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ में तब्दीलियाँ करने का इंकशाफ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड्स गुलाम हुसैन सोहो और नाजिम इम्तिहानात अहमद खान को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रियासत लुजियाना में स्याह-फाम अक्सरियत के एक इंतखाबी हल्के की हदबंदी गैर कानूनी करार देने के अपने फैसले पर अमल दरामद इंतखाबात से पहले करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि स्याह-फामों की अक्सरियत रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देती है। लुजियाना के गवर्नर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज करेंगे और रियासत में कांग्रेस इंतखाबात से पहले मुनक्किद होने वाली प्राइमरी को मौखर कर देंगे, जो 16 मई को होनी है। और पाकिस्तान के तजुर्बाकार बैटर बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुदम शहजाद ने भी ढाका में कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग में शरीक पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का दूसरा ट्रेनिंग सेशन ढाका में जारी। खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग में मसरूफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा।